जय हिंद दोस्तों, आप कैसे हैं। आज की चलिए क्लास हमारी जो है नागरिकता पे आधारित। हम नागरिकता से वंचित कैसे हो सकते हैं या कोई भी व्यक्ति नागरिकता से किन कारणों से वंचित हो सकता है, ठीक है, इस बारे में हम लोग आज जानेंगे। पिछली क्लास में आपने पढ़ा था कि हम नागरिकता कैसे प्राप्त करते हैं, क्या क्या आधार है नागरिकता प्राप्त करने के। वैसे ही आज हम भारतीय नागरिकता का परित्याग या भारतीय नागरिकता से हम वंचित कैसे हो सकते हैं, इस बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। भारतीय नागरिकता से वंचित कैसे हुआ जा सकता है, ठीक है। तो भारतीय नागरिकता की समाप्ति, ठीक है। भारतीय नागरिकता की समाप्ति, ठीक है। तो भारतीय नागरिकता की समाप्ति जो है 3 प्रकार से हो सकती है, ठीक है। तो पहला क्या है, नागरिकता का परित्याग करने से, ठीक है। परित्याग मतलब कि आपने किसी चीज़ को छोड़ दिया, ठीक है, उसको त्याग दिया, ठीक है। तो नागरिकता का परित्याग करने से, नागरिकता का परित्याग करने से, ठीक है। पर्यावसान द्वारा, पर्यावसान द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? तो पर्यावसान द्वारा मतलब आप जो है एक जगह से, एक देश से दूसरे देश में जाके शिफ्ट हो गए, वहाँ की नागरिकता धारण कर ली, तो इस आधार पे भी आपकी नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो नागरिकता का परित्याग करने से, पर्यावसान द्वारा, और वंचित किया जाना मतलब सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा वंचित किया जाना, क्या है, वंचित किया जाना, ठीक है। तो आइए इसमें हम लोग देख लेते हैं कि नागरिकता का परित्याग कैसे हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति है और यह व्यक्ति जो है क्या करना चाहता है, अपनी नागरिकता का परित्याग करना चाहता है, ठीक है। तो उसकी आयु कितनी हो जानी चाहिए, 18 वर्ष, ठीक है। मतलब वह क्या है, वयस्क होना चाहिए, ठीक है, वयस्क होना चाहिए। जब वह वयस्क होगा, उसकी 18 वर्ष आयु पूरी हो जाएगी, तो उसे क्या है, घोषणा पत्र के द्वारा, किसके पास पत्र के द्वारा, आप भाई घोषणा पत्र भारत सरकार के सामने जो है घोषणा पत्र के माध्यम से, भाई आप तो कह के कोई भी चीज़ लिखित रूप में मान्य होती है, न कि आप जो है मुंह से कह देंगे कि मैं नागरिकता छोड़ रहा हूँ, तो ऐसा नहीं होगा। एक घोषणा पत्र होगा, एक प्रारूप होगा भारत सरकार का, आप उसमें जो है अपना नाम, पता, सब कुछ क्या है फिलअप करेंगे और यह घोषणा करेंगे कि मैं आज से भारत की नागरिकता का त्याग करता हूँ। तो घोषणा पत्र के द्वारा जो है आपको भारत सरकार को सूचित करना होगा, ठीक है, कि मैं भारत की नागरिकता का त्याग करना चाहता हूँ, ठीक है। और आप कोई भी भारतीय व्यक्ति, यह व्यक्ति है और भारतीय है, तो कोई भी भारतीय व्यक्ति तभी नागरिकता का परित्याग कर सकता है, कोई भी भारतीय व्यक्ति तभी नागरिकता का परित्याग कर सकता है जब वह किसी अन्य देश का नागरिक बन गया हो, या किसी अन्य देश की नागरिकता धारण कर ली हो, नागरिकता धारण कर ली हो, ठीक है, कर ली हो, उसकी आयु 18 वर्ष पूरी हो गई हो, वह क्या हो, वयस्क हो, और घोषणा पत्र के माध्यम से वह जो है घोषणा करे कि मैं भारत की नागरिकता का त्याग करना चाहता हूं, और वह त्याग तभी कर सकता है जब वह किसी अन्य देश की नागरिकता धारण कर ली हो। अगर जब तक वह किसी अन्य देश की नागरिकता
प्राप्त नहीं कर लेता है या धारण नहीं कर लेता है, तब तक वह भारत की नागरिकता का त्याग नहीं कर सकता है। ठीक है। पर्यावसन द्वारा क्या है, अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, देशीकरण, ठीक है, देशीकरण बताया गया था ना, क्या था, देशीकरण और पंजीकरण। अगर कोई व्यक्ति जो है, अगर कोई व्यक्ति देशीकरण और पंजीकरण के द्वारा क्या है, नागरिकता प्राप्त करता है, प्राप्त करता है। ठीक है। नागरिकता प्राप्त करने के बाद वह किसी दूसरे देश की नागरिकता को धारण कर लेता है। ठीक है। मतलब भारत का नागरिक कैसे बना, देशीकरण या पंजीकरण के द्वारा वह भारत का नागरिक बना, और फिर उसे ये लगा कि मुझे दूसरे देश की नागरिकता धारण कर लेनी चाहिए, और वो क्या करता है कि किसी दूसरे देश की नागरिकता धारण कर लेता है। तो अगर वह देशीकरण और पंजीकरण के द्वारा भारत का नागरिक बना था, तो उसकी भारतीय नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। जब वो किसी अन्य देश की नागरिकता धारण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक है, उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। पर्यावसान का मतलब हो गया कि वह एक देश से दूसरे देश में जाके क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, और वहाँ की नागरिकता उसने धारण कर ली, तो उसकी भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। वंचित किया जाना। ठीक है। देशीकरण पंजीकरण तो आपको पता होगा ना कि देशीकरण के द्वारा कैसे नागरिकता, पिछली क्लास में आपको बताया गया था। तो उस वीडियो को जो है, जो लोग नहीं देखे हैं देख सकते हैं पिछली क्लास की, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि देशीकरण के द्वारा कैसे नागरिकता प्राप्त की जाती है और पंजीकरण के द्वारा कैसे नागरिकता प्राप्त होती है। तो वंचित किया जाना भारत सरकार के द्वारा, ठीक है, भारत सरकार के द्वारा क्या है, आदेश जारी करके, आदेश जारी करके किसी व्यक्ति को नागरिकता से वंचित किया जा सकता है, अगर उसने पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त की हो। अगर वह जो है पंजीकरण के माध्यम से क्या हो, नागरिकता प्राप्त की हो। ठीक है। वंचित किया जाना, तो अगर कोई व्यक्ति है और वह पंजीकरण के माध्यम से भारत का नागरिक बना है, ठीक है, पंजीकरण मतलब रजिस्ट्रेशन के माध्यम से, और रजिस्ट्रेशन पंजीकरण जो करवाया है, तो पंजीकरण में कई शर्तें दी गई हैं, तो उन शर्तों को वो फॉलो किया है और उसके बाद पंजीकरण के माध्यम से वह भारत का नागरिक बना है। तो अगर भारत सरकार को ये लगता है कि पंजीकरण को हमें निरस्त करना है, जो लोग पंजीकरण के माध्यम से भारत के नागरिक बने हैं उनकी नागरिकता को क्या है, समाप्त करना है, तो भारत सरकार एक आदेश के द्वारा जो है पंजीकरण के माध्यम से जो भारत के नागरिक बने हैं उनकी नागरिकता को क्या कर सकती है, समाप्त कर सकती है। ठीक है। अब किसी भी व्यक्ति का नागरिकता, किसी भी व्यक्ति की नागरिकता को समाप्त नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, अगर वह जन्म से
भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक, ठीक है। किसी भी व्यक्ति का या किसी भी व्यक्ति की नागरिकता को समाप्त नहीं किया जा सकता है वह अगर वह जन्म से भारत का नागरिक है। जैसे मैं क्या हूँ, जन्म से भारत का नागरिक हूँ, ठीक है। पिछली क्लास में बताया गया था ना कि जन्म से कैसे भारतीय नागरिकता मिलती है। तो ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ हो, उसके माता पिता क्या हो, भारतीय हो, या माता पिता में से कोई एक भारतीय हो, ठीक है। तो जन्म के आधार पे जिन व्यक्तियों को नागरिकता मिली है तो उनकी नागरिकता को समाप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। कि और कौन से ऐसे आधार हैं जिनके आधार पर भारत सरकार किसी व्यक्ति की नागरिकता को समाप्त कर सकती है। भारत सरकार निम्न आधारों पर किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त कर सकती है, ठीक है। तो वे आधार क्या क्या हैं, ठीक है। भारत सरकार किन आधारों पर किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त कर सकती है, आइए इसे हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो संविधान के प्रति, जो हमारा भारतीय संविधान है, जो हमारे देश का नियम कानून का दस्तावेज है, ठीक है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उसके प्रति अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, संविधान के प्रति क्या करता है, आस्था नहीं रखता है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति संविधान के प्रति आस्था नहीं रखता है, नियम कानूनों का उल्लंघन करता है, ठीक है, जो संविधान में बातें बताई गई हैं उनका अनादर करता है, तो उस आधार पे उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त की जा सकती है। क्या की जा सकती है, समाप्त नहीं हो जाएगी। भारत सरकार को अगर लगेगा कि आप जो है क्या है, भारत की एकता अखंडता को तोड़ना चाहते हैं, भारत को टुकड़ों टुकड़ों में बांटना चाहते हैं, आप इस प्रकार की प्रवृत्ति रखते हैं, तो ऐसे में जो है आपकी भारतीय नागरिकता क्या हो सकती है, समाप्त हो सकती है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, तो युद्ध के समय, ठीक है, कहने का मतलब है अगर भारत का युद्ध किसी अन्य राष्ट्र से चल रहा है, ठीक है, किसी शत्रु देश से चल रहा हो या किसी अन्य देश से जो है युद्ध चल रहा है भारत का, तो आप युद्ध के समय कोई व्यक्ति जो है शत्रु देश की क्या करता हो, सहायता करता हो, कोई व्यक्ति शत्रु देश की सहायता करता हो। किस प्रकार से सहायता, सूचनाओं का आदान प्रदान करता हो, सूचनाओं का आदान प्रदान करता हो, अर्थात ऐसी सूचना जिससे भारत को युद्ध में क्या हो, नुकसान हो और शत्रु देश को फायदा हो, ठीक है। उस देश के साथ व्यापार करता हो या उसे आर्थिक लाभ पहुंचाता हो, किसी भी प्रकार से
आर्थिक लाभ पहुंचाता हो तो ऐसे व्यक्ति की क्या हो सकती है, भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने कैसे कपटपूर्वक, ठीक है, या छलपूर्वक या गैर विधि के द्वारा, गैर विधि मतलब गैर कानूनी तरीके से क्या करता है, भारतीय नागरिकता प्राप्त करता है तो ऐसी स्थिति में भी उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है। ठीक है, कपटपूर्वक, छलपूर्वक या फ्रॉड तरीके से, फेक दस्तावेज लगा के वह भारतीय नागरिकता प्राप्त करता है तो ऐसी स्थिति में उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग। अगर कोई व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से, या देशीकरण के माध्यम से क्या किया हो, भारतीय नागरिकता प्राप्त की हो। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति पंजीकरण और देशीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त की हो और 5 वर्ष के भीतर, 5 वर्ष के अंदर, ठीक है, मतलब कोई व्यक्ति है जिसने पंजीकरण और देशीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त की और 5 वर्ष के अंदर किसी विदेशी देश द्वारा या किसी अन्य देश के द्वारा उसे मतलब इस व्यक्ति को क्या दी गई हो, 2 वर्ष से अधिक की, 2 वर्ष से अधिक की सजा दी गई हो तो ऐसी स्थिति में उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यह जो व्यक्ति है ना, अगर इसे 2 वर्ष से अधिक की सज़ा दी गई है किसी विदेशी देश के द्वारा और इसने जो है भारतीय नागरिकता कैसे प्राप्त की है, पंजीकरण और देशीकरण के माध्यम से प्राप्त की है और 5 वर्ष के अंदर ही किसी दूसरे देश के द्वारा किसी गैर कानूनी काम में उसे जो है 2 वर्ष से अधिक की सज़ा दी गई है तो ऐसी स्थिति में उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, किसी भारतीय नागरिक के द्वारा किसी भारतीय नागरिक, ठीक है, किसी भारतीय नागरिक के द्वारा, ठीक है, किसी विदेशी, ठीक है, मतलब ये भारतीय हो गया, ठीक है, इसके द्वारा किसी विदेशी, ये क्या है, विदेशी, भारतीय महिला या पुरुष, नागरिक है तो महिला या पुरुष, वैसे से यहाँ पे भी महिला या पुरुष क्या करते हैं तो शादी कर लेते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है किसी भारतीय नागरिक के द्वारा किसी विदेशी नागरिक से क्या है, शादी
या विवाह कर लेने पर उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है। देखिए, समाप्त हो जाएगी अलग बात है, समाप्त हो सकती है ये अलग बात है। मतलब यहाँ पे क्या हो सकती है, समाप्त हो सकती है, समाप्त नहीं हो जाएगी। समाप्त हो जाने का मतलब है कि आप किसी विदेशी महिला से विवाह करते हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, ठीक है, तो करेंगे तो हो जाएगी। और जैसे कहने का मतलब है कि समाप्त हो सकती है, समाप्त नहीं होगी, हो सकती है। कैसे हो सकती है? अगर मैं जो है किसी ऐसे महिला से विवाह करता हूँ जो विदेशी है, ठीक है, और मुझे पता नहीं है, या मैं जानबूझ के ऐसा कर रहा हूँ कि वह विदेशी है और आतंकवादी गतिविधियों में संलग्न है, और मैं उससे विवाह कर लेता हूँ, उसे भारत ले आता हूँ, और वो क्या करती है कि भारत में भी आतंकवादी गतिविधियों का प्रमोशन करती है, उसमें संलग्न रहती है, भारत की एकता अखंडता को तोड़ने का प्रयास करती है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ में आ गई होगी आपको कि किसी भारतीय नागरिक के द्वारा किसी विदेशी नागरिक से विवाह करने पर क्या हो सकता है, उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, लगातार 5 वर्षों 7 वर्षों से अधिक 7 वर्षों से अधिक भारत से बाहर रहने पर, ठीक है। लगातार अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, लगातार अगर कोई भारतीय व्यक्ति है जो क्या है 7 वर्ष से अधिक बाहर रहता है भारत से, ठीक है, 7 वर्ष से अधिक भारत से बाहर रहता है, तो ऐसी स्थिति में उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है, ठीक है। भारत सरकार जो है आदेश जारी करके उसकी नागरिकता क्या कर सकता है, समाप्त कर सकता है। तो ये रही आज की हमारी टॉपिक, भारतीय संविधान के भाग 2। ये रही आज की हमारी टॉपिक, भारतीय संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता। तो ये रही आज की हमारी टॉपिक नागरिकता पे आधारित। अगले क्लास में हम लोग जो है कुछ और प्रावधानों के साथ मिलेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, मुझे सपोर्ट करिए, लाइक करिए और कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव ज़रूर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।